नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अमित भटनागर आपका अपने YouTube चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने बहुत ही अनोखा टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। ऐसा टॉपिक जिसको वीडियो देखने के बाद आप बोलेंगे वाह मज़ा आ गया, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट। अब ये क्या चीज़ है बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट? ये होते हैं संतान को देखने के लिए। संतान कब होगी ये देखने के लिए नहीं, संतान का प्रॉमिस है कुंडली में ये देखने के लिए, प्रॉमिस है या नहीं है। अब एस्ट्रोलॉजर के पास जातक आते हैं कि गुरुजी मेरी कुंडली में संतान नहीं हो रही है ना, तो आप बताइए होगी नहीं होगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये, होगी या नहीं होगी। अब एस्ट्रोलॉजर को अगर नॉलेज है तो उसे तो पता है क्या चेक करना है, प्रॉमिस देखना है उसको। ग्रह वगैरह छोड़ दीजिए, प्रॉमिस पता करना है कि होगी या नहीं होगी। बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट की वो कैलकुलेशन करेगा और देखेगा कि हाँ भाई ये कैलकुलेट फॉर्मूला में फिट हो रहा है और बता देगा संतान होगी। संतान चाहे 10 साल बाद हो या 15 साल बाद हो, संतान होगी क्योंकि प्रॉमिस है। संतान नहीं हो रही है तो पुरुष की तरफ से प्रॉब्लम है या स्त्री की तरफ से प्रॉब्लम है, ये भी बता देगा। ये आपको हर चीज बता देता है। ये प्रॉमिस बताता है, किसके अंदर कमी है ये भी बताता है। तो ये बहुत ही आसान और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सुलझाने वाला टॉपिक है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं आपके लिए। प्लीज़ इस ज्ञान को ये सब लोगों तक पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। आइए अब टॉपिक पे वापस लौटता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, प्रॉमिस देखना, ये मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। कब होगी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर होगी या नहीं होगी मैं ये बता रहा हूँ। अब वो 10 साल बाद हो 15 साल बाद हो, होने को तो न्यूज़ चैनल में आता है कि 50 साल की उम्र में माता पिता बने। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रॉमिस होगा। कुंडली में प्रॉमिस नहीं चेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रॉमिस चेक करना बहुत ज़रूरी है। पुरुष की कुंडली में हम देखते हैं बीज स्फुट और स्त्री की कुंडली में देखते हैं क्षेत्र स्फुट। 3 ग्रह इनके अगेंस्ट लिए गए हैं, अगेंस्ट मतलब उनके सामने। बीज स्फुट के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं गुरु की, सूर्य की और शुक्र की। क्षेत्र स्फुट के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं गुरु की, चंद्रमा की और मंगल की। हल्का सा लॉजिक भी बता देता हूँ, यही 3 ग्रह क्यों लिए गए हैं। पुरुष के लिए लिए गए हैं गुरु। गुरु होता है संतान का कारक, इसलिए दोनों के में है। देखिए, महिला के में भी है और पुरुष के में भी है। गुरु संतान का कारक है, सूर्य पिता के कारक होते हैं और शुक्र शादी के कारक होते हैं। महिलाओं के लिए चंद्रमा माता का कारक होता है, मंगल ब्लड का कारक होता है। माता जब जन्म देती है तो ब्लड का प्रभाव होता है। तो ये 3 ये लॉजिक है इनके पीछे। तो ये 3 ग्रह लिए गए हैं बीज स्फुट में और क्षेत्र स्फुट में। करना क्या है? ठीक है, ग्रह मिल गए। इन 3 ग्रहों का आपको अलग अलग जोड़ करना होता है, डिग्री, साइन और मिनट का। साइन, डिग्री और मिनट का जोड़ करिए। पुरुष के लिए अलग करेंगे बीज स्फुट का और स्त्री के लिए क्षेत्र स्फुट का अलग से करेंगे। जब इनका जोड़ करेंगे तो एक राशि निकल कर आएगी। अब वो राशि अगर पुरुष की कुंडली में विषम है और महिला की कुंडली में सम है तो संतान होगी। आप आंख मीच के बोली संतान होगी, प्रॉमिस है। आज नहीं हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, प्रॉमिस है। फिर बोलता हूं, पुरुष की कुंडली में विषम हो और महिला की कुंडली में सम हो तो संतान होगी, 100% होगी। अगर पुरुष की कुंडली में सम हो और महिला की कुंडली में भी सम हो तो 50% प्रोबेबिलिटी है, यानी पुरुष की साइड से प्रॉब्लम है। पुरुष का विषम होना चाहिए था, वहां पर सम है। महिला का सम होना चाहिए था, वहां पर सम है, यानी 50% आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई, चांसेस कम है। आप जाइए IVF कराइए। सिमिलरली महिला का क्षेत्र स्फुट विषम हो गया और पुरुष का भी विषम है, यानी पुरुष ठीक है, महिला की तरफ प्रॉब्लम है क्योंकि महिला का सम होना चाहिए था, वो विषम है। तो ये देखिए, पुरुष विषम, महिला सम, ये कॉम्बिनेशन है, संतान होगी। अगर इसमें से एक भी उल्टा हुआ तो प्रोबेबिलिटी 50% हो जाएगी और दोनों ही उल्टे हो जाएं, पुरुष का सम हो जाए, महिला का विषम हो जाए, संतान नहीं होगी। प्रॉमिस ही नहीं है आपकी कुंडली के अंदर। ठीक है,
तो ये आपको देखना है, पुरुष में विषम होना चाहिए बीज स्फुट और महिला में सम होना चाहिए। इन दोनों में एक में भी उल्टा हुआ तो प्रोबेबिलिटी 50%, और दोनों ही उल्टे हो गए, पुरुष का सम हो गया महिला का विषम हो गया, संतान नहीं होगी, प्रॉमिस नहीं है। कितना इजी है बताना कि संतान होगी या नहीं होगी। उसके बाद मैं आपको इसको कैलकुलेट करना बताता हूँ कैसे करते हैं। सीधा सीधा मैंने एक कुंडली बना ली है, काल्पनिक कुंडली है, मुझे नहीं पता, किसी की कुंडली नहीं है। मैंने एक मेष लग्न कुंडली बनाई, कुछ भी ग्रह कहीं भी रख दिए आंख मीच कर, कुछ भी उनकी डिग्री यहाँ पर लिख दी। ये किसी जातक की कुंडली नहीं है भाई, मतलब कोइंसिडेंटली किसी की हो जाए तो आई डोंट नो, लेकिन मैंने जस्ट आपको एक कैलकुलेशन करने के लिए उनके आगे साइन, डिग्री और मिनट लिख दिए। जितने ग्रह मुझे यूज करने थे केवल उनके ही मैंने डिग्री, मिनट और साइन लिखा है। अब क्या है, थोड़ा सा एक मैं आपको यहाँ पे पॉइंटर बता देता हूँ। गुरु 12वीं राशि में बैठे हैं, मैंने लिखा है 11 साइन। जिनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है, मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स प्लेलिस्ट में जाकर। इसे बोलते हैं 11 साइन पार। 11 साइन पार हो चुके हैं, गुरु 12वीं राशि में है। एक साइन हमेशा कम दिखाया जाता है, तो हमेशा ये ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि एक साइन कम क्यों दिखाया गया है। उतनी राशि पार हो चुकी है। सूर्य मेष राशि में बैठे हैं, मैंने एक साइन कम कर दिया, 0 राशि, 0 साइन हो गया यहाँ पर। 0 साइन का मतलब मेष राशि। चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में, तो मैंने एक साइन कम कर दिया। 2 साइन पार हो चुके हैं मिथुन राशि में, तब चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो ये छोटा सा मेरा एक नोट था, या आप बोल सकते हैं पॉइंटर, कि कोई कंफ्यूज ना हो कि एक राशि कम क्यों दिखाई है मैंने। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अब क्या करना है, मैं सिर्फ बीज स्फुट की आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, क्षेत्र स्फुट आप खुद करिए, सेम है बिल्कुल। एक चीज को रिपीट करके वीडियो की लेंथ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। बीज स्फुट मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ, क्षेत्र स्फुट कैलकुलेट करिए। कोई कंफ्यूजन होता है कमेंट में जाके मुझे बताइए। मैंने क्षेत्र बीज स्फुट के लिए लिखे गुरु के डिग्री 11 साइन 10 डिग्री 5 मिनट, सूर्य का लिखा 0 साइन 7 डिग्री 15 मिनट, और शुक्र का लिखा 4 साइन 8 डिग्री 9 मिनट। 5 5 10 और 9 19, 19 का 9 लिखा, एक इधर गया कैरी फॉरवर्ड, यहाँ हुआ 2, 29 मिनट आ गए मेरे। 10 डिग्री है, 7 डिग्री है, 17 डिग्री और 8 डिग्री, 17 और 8 होते हैं 25 डिग्री, यानी 25 डिग्री 29 मिनट मेरे आ गए। अब आते हैं साइन के ऊपर। 11 साइन है, ये तो 0 है तो कुछ नहीं होगा, और 4 टोटल हो गए 15 साइन। साइन रिप्रेजेंट करता है हमारी राशियों को। क्या हमारे पास 15 राशियां होती हैं? नहीं होती, हमारे पास मैक्सिमम 12 राशियां होती हैं। तो 15 में से 12 घटा दीजिए, जितना आएगा वो आएगा 3 साइन। मैंने 12 घटा दिया है 15 में से, तो बचा 3 साइन, यानी कि 3 साइन पार हो चुके हैं। कौन सी राशि आएगी? कर्क राशि। कर्क राशि है नंबर 4। सम है विषम है? सम है। ये पुरुष के लिए कैलकुलेट कर रहा था मैं, तो पुरुष के लिए अगर विषम आए तब संतान होती है। यहाँ आया है सम, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी तो आपकी संतान की यही कम हो गई। सिमिलरली आप महिला के लिए गुरु चंद्रमा मंगल के भोगांश यहाँ लिखेंगे, उसके बाद उनका सम करेंगे और देखेंगे कौन सी राशि आ रही है। वो अगर वो सम आनी चाहिए, सम नहीं आई, विषम आ गई, उसकी जगह पर गेम ओवर, संतान नहीं होगी। तो ये मैंने सिर्फ वीडियो की लेंथ ना बढ़े इसलिए, और वही रिपीटेटिव स्टेप है, जोड़ना है आपको सीधा सीधा। बस ध्यान ये रखिएगा, साइन हमारे पास 12 ही होते हैं, यानी 12 ही राशियां होती हैं। उससे लेट से यहाँ पर आता 30, तो मैं 30 में से 12 घटाता, कितना बचता? 30 में से 12 घटाता 16 आते। 16 राशियां नहीं होती, मैं फिर 12 घटाता। तो जब तक 12 घटाते जाते हैं, जब तक आप 12 के नीचे ना आ जाए। यहाँ पर आप 100 डिग्री लिख दो, मैं 12 घटाता जाऊंगा, घटाता जाऊंगा, घटाता जाऊंगा, जब तक वो संख्या 12 के नीचे ना आ जाए। फिर जो फाइनल साइन आता है वो देखते हैं कि सम आ रहा है या विषम आ रहा है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। पुरुष का विषम आएगा तो प्रॉमिस है, और महिला का सम आएगा तो प्रॉमिस है। दोनों का विषम और सम आ गया तो आपका प्रॉमिस है। दोनों में से एक का भी कम हो गया, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, 50% चांसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसा बताया था, तीनों वर्ग चार्ट में आपको देखना है। ये D1, D9, D7, रिपीट कर रहा हूं, D1, D9, D7 तीनों में देखना है। तीनों में अगर पुरुष के लिए विषम है तो 100% चांस है, किन्हीं 2 में है तो 70% चांस है, और किसी एक में है तो 50% चांस है। सिमिलरली महिला के लिए
सम है तीनों के अंदर, D1, D7, D9 में 100% चांस, 2 में है तो 70 और 1 में है तो 50% चांस है। यहाँ से आपको प्रॉमिस मिल गया। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था और कितना इजीली आपको समझ में आ गया होगा। और ये आजकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारे सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल है। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट मुझे देखना है। आप तीनों चार्टों में फटाफट देखिए कौन कौन सी राशियों में स्थित हैं, और आप 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड तो नहीं, 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इस जातक को जीवन में संतान हो सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों ये सब बेसिक लेवल की चीजें हैं। उसके बाद लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एडवांस वीडियो बनाइए। मैं एडवांस वीडियो जानबूझकर नहीं बनाता हूं, क्योंकि अभी इतना कुछ कवर करने के लिए है बेसिक में ही। अगर मैं उस लेवल पे अभी जंप कर दूंगा तो हमारे जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनको प्रॉब्लम होगी समझने में। इसलिए सारे टॉपिक कवर करने दीजिए बेसिक के, फिर एडवांस लेवल शुरू करेंगे, जहाँ से मैं आपको संतान की क्वालिटी, संतान अच्छी होगी नहीं होगी, बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगी नहीं बनेगी, संतान बिल्कुल नहीं होगी, कुपुत्र होगा सुपुत्र होगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सब कुछ यहाँ आप देख सकते हैं, इस साइंस के माध्यम से आप भविष्य प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।